नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे द्वारा संस्कृत की सीरीज जो है वो कंटिन्यूटी उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करवाई जा रही है जिन एग्ज़ाम्स में संस्कृत को लेकर के एक बड़ा रोल रहता है। बहुत सारे बच्चों के लिए संस्कृत एक बोझ सा लगता है, उनको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो उन सभी के लिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं यहाँ करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो बच्चे कंटिन्यूटी वीडियोज़ देख रहे हैं, चाहे वर्ण विचार हो, संधि हो, उनको लगभग जो वीडियोज़ कंटिन्यूटी देख रहे हैं उनको पता है कि किस प्रकार सिलेबस को एक बड़ा सिलेबस है और बड़े ही अच्छे सुंदर ढंग से शॉर्ट तरीके से करवाने की पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं। यदि आपको मेरे द्वारा की जा रही कोशिश अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी तक इन वीडियोस को देखने के लिए वंचित हैं, ताकि वो लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सके। और VRB एजुकेशन का एक ही मोटिव होता है, जीरो से हीरो बनाने का और निःशुल्क शिक्षाएँ आपको देने का। जी, तो निःशुल्क शिक्षा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो संधि चल रहा था और संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था 3 प्रकार संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विषयक संधि। इन तीनों को मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। फिर भी एक संधि आती है प्रकृतिवद भाव संधि, जिसमें कोई संधि नहीं होती है। एक दोस्तों इसमें आता है पूर्व रूप संधि और एक संधि आती है पररूप संधि। तो इन तीनों को संधियों को और अपन 2 वीडियोज में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज की जो संधि वाला टॉपिक रहेगा अपन पूर्व रूप और पररूप संधि को लेकर के रहेगा। तो इन दोनों के बारे में एक चीज बता देता हूं, क्योंकि इनसे रिलेटेड पेपर में एक 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और दोनों से रिलेटेड जो सूत्र होता है ना उनको आज आप अच्छे से देखिए, अच्छे से इनको कंप्लीट करेंगे। एक होता है बच्चा पूर्व रूप और एक आता है इसमें पररूपम संधि। दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है। सूत्र भी कई बार देकर के पूछा जाता है कि ये कौन से में है या कौन संधि का है, पूर्व रूप का है, पररूप का है, ऐसे भी दिया जाता है। एग्जाम्पल तो दे ही जाते हैं। तो इस का जो सूत्र आता है वो सूत्र आता है दोस्तों एंग है पदांतादति, एंग है पदांतादति, और इसका सूत्र आता है एंग है पररूपम, एंग है पररूपम। आज अपन इन्हीं दोनों सूत्रों को लेकर के बात करने वाले हैं। इसमें तो सिर्फ एक ही सूत्र होता है एंग पदांतादति, तो उसके एग्जाम्पल, उसकी परिभाषा क्या कहती है, अवग्रह वगैरह आता है। तो अवग्रह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाता है। जैसे अवग्रह क्या होता है, तो इसमें तो अवग्रह बनता है, ये अवग्रह होता है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाता है अवग्रह कौन सी संधि में बनता है, तो पूर्व रूप संधि में अवग्रह बनता है। अवग्रह का चिन्ह कौन संधि की पहचान होती है, तो ये पहचान होती है पूर्व रूप की। पररूपम में एंग है पररूपम तो है ही है, इसके अलावा इसमें 1-2 सूत्र और भी आते हैं, उन सूत्रों को लेकर अपन चलेंगे। इसमें ओमांगोश्च ये सूत्र आता है, ये जो एक सूत्र होता है ओमांगोश्च, इस सूत्र को भी भाई इस टॉपिक में अपन करेंगे, ठीक है जी। और अगला एक सूत्र इसी में आता है अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, इससे टी संज्ञा होती है और इससे एक वार्तिक बनता है, उस वार्तिक का नाम आता है, ये भी एक सूत्र में ही आता है, सकंधु आदिषु पररूपम वाच्यम, सकंधु आदिषु पररूपम वाच्यम। तो ये आज के सूत्र जो होंगे अपन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक जो वीडियो आएगी वो प्रकृतिवत भाव संधि को लेकर के आएगी, फिर आपकी संधि जो टॉपिक होगी वो कंप्लीट कर दी जाएगी। भाई बड़ा सिलेबस टॉपिक होता है संधि को लेकर के, 101% आपके पेपर में। संस्कृत शिक्षा विभाग की अपन बात करें तो यहाँ से संस्कृत शिक्षा विभाग में 7 से 8 जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे संस्कृत में से, संधि वाले पोर्शन में से आएंगे। 7 से 8 क्वेश्चन जो आएंगे वो वर्ण विचार टॉपिक में से आएंगे, जो मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है। पहला ही टॉपिक वर्ण विचार था, 8 से 10 वीडियो जितनी भी बनी है उसको मैंने वहां पर डाला है। संधि के हमने खूब अच्छे से धीरे आपको शॉर्ट्स वीडियो देने के लिए उपलब्ध करवाते हुए, ताकि आप बोर ना हो, और 20-25 मिनट की वीडियोस भी हमारे द्वारा डाली गई है ताकि आपको अच्छे से एक टॉपिक समझ में आ सके। इसके लिए बच्चे हमने स्वर संधि को अलग, व्यंजन संधि के अलग से 7 से 8 वीडियोस डाली है, विषयक संधि के भी 2 या 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो एक टॉपिक को अच्छे से करने का प्रयास किया है। आप कंटिन्यूटी वीडियोस को देखिएगा क्योंकि 7 से 8 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये जो 7 से 8 नंबर वाले जो संधि के आने वाले हैं ना बच्चा, उसमें से 2 क्वेश्चन आपके इसमें से ही पूछे जाते हैं। तो इन 2 क्वेश्चनों के लिए आपकी ये वाली वीडियो जो है ये VRB एजुकेशन के द्वारा प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर दी जा रही है। तो पहला पढ़ लेते हैं पूर्व रूप को, पूर्व रूप संधि।
इसमें जो सूत्र आता है वो है एंगाप एंग है पदांता दति, एंग है पदांता दति। अच्छा, इसमें एक छोटा सा अंतर और बता देता हूँ आपको ताकि कंफ्यूज ना हो। देखो जी, यहाँ पर तो क्या होता है, ये जो सूत्र होता है ना एंग है पदांता दति, ये तो इसमें तो ए और ओ के बाद ए आएगा, इसमें तो ए और ओ के बाद क्या आएगा, ए आएगा। लेकिन यहाँ पर एंग प्ररूपम जो होता है ना, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, पहले तो ऐसे आने वाला कोई उपसर्ग हो, जैसे प्र हुआ, उप हुआ, अप हुआ, अव हुआ, ये जो उपसर्ग होते हैं वो ए वाला कोई उपसर्ग होगा और उसके बाद ए या ओ आएगा। तो दोनों में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो आपका यही है भाई। यहाँ पर तो ए ओ पहले आएगा, यहाँ पर ए ओ बाद में आएगा, वहाँ पर ए बाद में आएगा, यहाँ पर ए पहले आ जाएगा। ठीक है, अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। एंग पदांत सूत्र ये कहता है पद के अंत वाले ए ओ के बाद में ए वर्ण के रहने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है। और आपको मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शब्द संधि जो होती है, संधि किस में होती है, तो पूर्व पद के तो अंतिम वर्ण में, पूर्व पद के, भाई हर बार हर वीडियो में मैंने आपकी चीज़ें बताई है, क्योंकि संधि यहाँ से टूटेगी, नहीं तो संधि बिल्कुल भी आपके समझ में नहीं आएगी। और उत्तर पद के प्रथम वर्ण में यहाँ होती है जी संधि। तो यही कह रहा है एंग पदांत दति क्या कहता है, पद के अंत वाले ए ओ, पद के अंत वाले एंग, एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार का अर्थ क्या है बच्चा, इसमें ए और ओ, ए और ओ, यहाँ पर ए और ओ एक मात्रा वाला भी ए आ सकता है भाई यहाँ पर। ठीक है, ये आप ध्यान से देखिएगा, ए और ओ पद के अंत वाले ए ओ वर्ण के बाद ए वर्ण के रहने पर, ए ओ एंग प्रत्याहार के बाद ए वर्ण के रहने पर, तो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस अभी समझा दिया है। वहाँ पर पहले, यहाँ पर पहले ए ओ आएगा, फिर ए आएगा, और वहाँ पर ए आएगा पहले, उसके बाद ए ओ आएगा। ए वर्ण के रहने पर पूर्व रूप एक आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है, पूर्व रूप एक आदेश होता है। क्लियर है जी यहाँ तक? तो अब आप इसके एग्जाम्पल देखो और आराम से क्वेश्चनों को सोल्व करो। यथा करके अपने एग्जाम्पल्स लिखते हैं इसके। जैसे बच्चा पहला जो एग्जाम्पल है वो है अपना हरे प्लस में अत्र, हरे प्लस में अत्र, ये एग्जाम्पल है। अब पूर्व रूप में कैसे क्या होगा वो समझो। देखो ये कह रहा है ए ये रहा, बिल्कुल ए है सर, और भाई ए ये रहा, बिल्कुल ए है। नियम अपना क्या कहता है, नियम अपनी यहाँ लिख देते हैं। पहचान अपनी ये कहती है कि ए या ओ हो और उसके बाद क्या होना चाहिए, ए। तो इन दोनों का क्या आदेश हो जाएगा, पूर्व रूप आदेश हो जाएगा। पूर्व रूप का अर्थ होता है पहले वाला ही आदेश हो जाना। तो बच्चा यहाँ पर ए और ए है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हरे। तो हरे तो एज इट इज रह जाएगा, हरे क्या रहेगा, एज इट इज। और ये जो ए होगा ना, ये ए किस में चेंज हो जाएगा, ये ए चेंज हो जाएगा अवग्रह में। इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हरेत्र, हरेत्र, हरे अत्र। इस प्रकार से आपका शब्द बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल वने प्लस में अत्र, ये शब्द है, वे एग्जाम्पल है आपका। अब बच्चा यहाँ पर ए है, बिल्कुल ए है सर, यहाँ पर ए है, बिल्कुल है। तो ये वने तो एज इट इज रहेगा और ए किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अवग्रह में चेंज हो जाएगा आपका वने अत्र। हरे प्लस में अव, हरे प्लस में अव, तो ये बच्चा वो आ गया, ए रहा आपका ये और ए रहा आपका ये। बस आपको क्या करना है, हरे प्लस में अव था तो ए का आपको क्या करना है, यहाँ पर विषय इसका क्या कर दोगे, अवग्रह कर दोगे। ग्रामे प्लस में अपि, ग्रामे प्लस में अपि क्या बन जाएगा, ग्रामे अपि, ग्रामे अपि। पूर्व रूप में बस एज इट इज रहता है, तो ए ओ एज इट इज रहेंगे और आपके बस ए जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अवग्रह में चेंज हो जाएगा। विद्यालय प्लस में अपि, विद्यालय प्लस में अपि क्या हो जाएगा, विद्यालय अपि। ये भी ए ही है तो इसके की ध्वनि आएगी, विद्यालय प्लस में अपि। गृह प्लस में अत्र,
क्या बन जाएगा, गृह अत्र। गृह प्लस में अत्र, गृह अत्र। ये हो गए एक के। अब बात करते हैं ओक को लेकर के। लोको प्लस में अयम, ओ है पीछे ए है, बस वही बनाना है आपको। तो ये रहा जी आपका ओ, ये रहा ए, बस इसको चेंज कर दो। क्या बन जाएगा, लोक को तो एज इट इज रह जाएगा और एक का क्या हो जाएगा यहाँ पर अवग्रह। ये बन गया आपका लोको अयम। रामो प्लस में अयम, रामो प्लस में अयम, क्या बन जाएगा, रामो अयम। ये हो गया आपका रामो प्लस में अयम, रामो अयम। देवो प्लस में अपि, देवी प्लस में अपि, देवो सॉरी देवो प्लस में अपि। ये हो गया आपका देवो और पीछे अवग्रह, ये हो जाएगा देवो प्लस में अपि का देवो अपि। विष्णु प्लस में अव, विष्णु प्लस में अव, तो ये हो जाएगा आपका विष्णु और ये अव। ये था आपका इंग पदांतादति का या पूर्व रूप संधि कंप्लीट। पूर्व रूप संधि में आपने क्या देखा है कि ए ओ होगा, हर जगह ए आया है, हर जगह बच्चा ओ आया है, उसके बाद हर जगह क्या आया, ए आया है। तो ए ओ का पूर्व रूप आदेश हो जाएगा और ए जो होता है वो अवग्रह में चेंज हो जाता है। पूर्व रूप का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि पहले वाला वर्ण सेम टू सेम ही आ जाएगा, एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। ये था बच्चा आपका पूर्व रूप का इंग पदांतादति, ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं अपन पर रूप संधि की। पर रूपम, पर पूर्व यानी पहला और पर रूप यानी पर यानी बाद वाले वर्ण का। तो ये कह रहा है एक ऐसा उपसर्ग हो जिसके अंत में ए हो, तो ए उपसर्ग वाले, ए उपसर्ग वाले या ए उपसर्ग के बाद में, ऐसा लिखता हूं, ए उपसर्ग के बाद में एंग प्रत्याहार हो, बाद में एंग प्रत्याहार। और एंग प्रत्याहार में आप जानते हो कौन कौन से वर्ण आते हैं, ए और ओ ही आते हैं। ए उपसर्ग के बाद में एंग प्रत्याहार हो, एंग प्रत्याहार हो तो एंग प्रत्याहार हो तो दोनों के स्थान पर, यानी ए और ए को दोनों के स्थान पर ए उपसर्ग के बाद में एंग प्रत्याहार से, यहाँ पर धातु लिख देते हैं, एंग प्रत्याहार से शुरू होने वाली कोई धातु हो, एंग प्रत्याहार से शुरू होने वाली कोई धातु हो तो, कोई धातु हो तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा, पर रूप आदेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर रूप आदेश हो जाएगा। अपनी पहचान आप जानते हो, ये पहचान है आपकी कि यहाँ पर आपको पहले क्या मिलेगा, ए उपसर्ग, उसके बाद क्या मिलेगा, ए या ओ, और इन दोनों के स्थान पर यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, पर रूप यानी बाद वाला ही आदेश हो जाएगा। जैसे बच्चा एग्जाम्पल है प्र प्लस एजते, ये एग्जाम्पल है आपका प्र प्लस एजते। तो ये ए रहा, यहाँ पर प्र में क्या मिला हुआ है, ए, बिल्कुल यहाँ पर ए है। तो ये कह रहा है पूर्व वाला तो वहाँ पर पहले वाला आया था और पर रूप में ये ए जो होगा ना, ये इस वाले वर्ण पे आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर प्रेजते। क्या बन जाएगा बच्चा, प्रेजते। अगर मान लो यहाँ पर अव प्लस एजते होता तो क्या बन जाता इसका, अवेजते। अव प्लस एजते का क्या बन जाता, अवेजते। प्र प्लस एष्यति होता, प्र प्लस एष्यति शब्द हो तो क्या बन जाएगा, प्रेष्यति। क्या बन जाएगा जिसका, प्रेष्यति। ये लो आप इस प्रकार से खूब आराम से कर सकते हो। प्र प्लस एषणिम शब्द हो तो, प्र प्लस एषणिम ये शब्द हो तो क्या आ जाएगा, प्रेषणिम, प्रेषणिम। बस प्र प्लस ए होना चाहिए और आगे ए उपसर्ग वाला हो तो ये केस में चेंज हो जाते हैं। ये सारे के सारे किस में चेंज हो जाएंगे आपके, इसमें पूर्व पर वाले वर्ण में क्या हो जाता है, इनका आदेश हो जाता है। अगर अव प्लस एजते आ जाए तो हो गया था, अव प्लस एजते, हाँ जी, अव प्लस एंग आ जाए, सिर्फ अव प्लस एंग आ जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर,
अवेंगे, क्या हो जाएगा अवेंग, तो यहाँ हो जाएगा अवेंग, क्या हो जाएगा आपका अवेंग शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं ओक को लेकर के, औ प्लस ओषति, औ प्लस में ओषति ये शब्द है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका ए रहा, यहाँ पर ए रहा, यहाँ पर वैम में क्या मिला हुआ है ए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है ओ है, तो ये इसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा अवोष्यति, अवोष्यति। लेकिन आप यहाँ पर ये मत समझना कि गुण संधि हो रही है, एक दो ए और ओ की मात्रा दे करके, ना भाई गुण संधि नहीं हो रही यहाँ पर। तो यहाँ तो संधि जो हो रही है वो कौन सी हो रही है, प्ररूप संधि हो रही है, ना गुण हो रही है ना वृद्धि हो रही है। ए और ओ मिलकर के तो यहाँ पर औ होना चाहिए था वृद्धि संधि में, लेकिन ये तो कहता है कि प्ररूप संधि हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पर, प्ररूप संधि हो रही है। अगर आ जाए उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति, तो यहाँ क्या हो जाएगा उपोषति, उप प्लस औषधि का क्या हो जाएगा उपोषधि। तो आप देख सकते हो कि ये वृद्धि संधि के विरोध कर रहे हैं या सूत्र, ये जो है ये किसके विरोध कर रहे हैं, वृद्धि संधि का विरोध कर रहे हैं। भाई वृद्धि संधि का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ए प्लस ए मिलकर तो आई होना चाहिए था, दो मात्रा आनी चाहिए थी, ए प्लस ओ मिलकर के तो औ होना चाहिए था, वृद्धि संधि होनी चाहिए थी, दो मात्रा आनी चाहिए थी। लेकिन सर आपने तो दो मात्रा लगाई नहीं, भाई नहीं आ रही दो मात्रा क्योंकि सूत्र अलग है ये। ठीक है, प्र प्लस ओणति, प्र प्लस में ओणति, तो क्या बन जाएगा प्रोणति। प्र प्लस औषधि, प्र प्लस औषधि, और एक ही मात्रा वाला आएगा हमेशा यहाँ पर, प्र प्लस औषधि, ये हो जाएगा प्रोषधि। तो इस प्रकार से आपके एंग प्ररूपम और एंगी पदांतादति दोनों सूत्र कंप्लीट हुए। तो प्ररूप संधि का जो था सूत्र क्या था, सूत्र नाम नहीं लिखा मैंने, माफ कीजिएगा, एंग है प्ररूपम, सूत्र का क्या नाम आता है एंग है प्ररूपम। तो इस एंग है प्ररूपम कहता है ए ओ बाद में, ए ओ बाद में हो उससे पहले ए हो, तो इन दोनों का प्ररूप एक आदेश हो जाएगा। तो आप देख रहे हो बाद वाले ए ये पहले वाले वर्ण पर पहुंच जा रहे हैं, इनका पहले वाला आदेश हो रहा है। ऐसे ही ओ जो हो रहा है इनका यहाँ पर क्या हो रहा है ओ आदेश, पहले वाले वर्ण का क्या होता है यहाँ पर आदेश होता है। अब इसी प्ररूपम के मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, इनके एक दो सूत्र और चलते हैं, उन सूत्रों की ओर बात कर लेते हैं अपन। तो भाई वो सूत्रों से भी कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम मांगोश्च, ये एक सूत्र आता है, ओम प्लस आंग, यहाँ पर तोड़ेंगे तो इसका क्या बन जाएगा ओम प्लस आंगश्च, आंग प्लस में च, आंग है प्लस में च। और दोस्तों ये ओम सब तो ओम है, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये जो आ है ना एक अव्यय होता है जिसमें से आ जो होता है आंग में आ जो होता है वो शेष बचता है। ठीक है, तो ओम आंगश्च सूत्र क्या कहता है, ये कह रहा है कि ओम और आंग, आंग में क्या, आंग एक अव्यय उसमें क्या शेष रहता है या प्रत्यय जिसमें क्या शेष रहता है आ शेष रहता है। ओम और आंग के रहने पर भी प्ररूप आदेश होता है, के रहने पर भी, के रहने पर भी प्ररूप एक आदेश होता है, प्ररूप एक आदेश होता है। क्योंकि इनके एग्जाम्पल संस्कृत शिक्षा विभाग में ये दो ही एग्जाम्पल हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। सिवाय ओम नमः, ये मिलेगा आपको, सिवाय ओम नमः, इसको आपको जोड़ना है। ये क्या कह रहा है ओम आ गया तो ओम का क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला ओम का ओम है तो ये यहाँ पर ये इसके पूर्व वाले में आ जाएगा, ए है यहाँ पर रहा, ओम यहाँ पर रहा, तो इसी में शामिल हो जाएगा और क्या बन जाएगा ये शिवायोम नमः, शिवायोम नमः, ये होगा इसका आंसर। शिवाय ओम प्लस नमः, तो ओम के कारण यहाँ पर ये ओ जो था यहाँ पर इसके ऊपर चला जाएगा, पर रूप पूर्व रूप आदेश हो गया इनका, तो भाई इस वजह से यहाँ पर ये पर रूप इनका आदेश हो गया। दूसरा एक आंग का देखिएगा, आंग का आता है शिव प्लस आ, शिव प्लस में आ प्लस में इही, शिव प्लस आ प्लस में इही, ये है एक एग्जाम्पल आपका। तो यहाँ पर आ जो है ना ये इस आ इसमें चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा शिवा, और फिर आ जाएगा यहाँ पर अब ई दे रखा है, क्या हो गया था शिवा, और आ और ई मिलकर के क्या हो जाता है ए हो जाता है, तो ये शब्द बन गया शिवेही, क्या शब्द बन गया यहाँ पर शिवेही। तो ये होगा आपका इसका सही आंसर ओमांगश्च सूत्र का। और बचा एक आता है इसमें
अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। ये जो अचो अंत्यादि टी है ये किसकी संज्ञा करता है? पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा। ये टी संज्ञा विधायक सूत्र है। क्या संज्ञा विधायक सूत्र आता है? टी संज्ञा विधायक सूत्र आता है। ये टी संज्ञा का क्या करता है? लोप करता है। तो शब्द के अंतिम स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक की टी संज्ञा होती है। ये कह रहा है शब्द के अंतिम स्वर से लेकर के, तो सिर्फ ये किसकी टी संज्ञा करता है? सिर्फ स्वर की। ठीक है भाई, अंतिम स्वर से लेकर के, अंतिम स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक की, अंतिम वर्ण तक की टी संज्ञा करता है। अंतिम वर्ण तक की कौन सी संज्ञा करता है जी? ये टी संज्ञा करता है। ये तो होगी इसकी परिभाषा जो अनेकों बार पेपर में पूछी गई है। किसकी संज्ञा करता है? टी संज्ञा किसकी करता है? अंतिम स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक की, अंतिम स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक की टी संज्ञा करता है। अब इसका एक होता है वार्तिक, और वार्तिक से ही अपने पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल को लेकर के। सकंधव आदिशु, सकंधव आदिशु पर रूपम वाचम, तो इसका क्या आदेश होता है? पर रूप आदेश होता है। सकंधव आदिशु पर रूपम वाचम, ये इसका एग्जाम्पल देखिएगा आप। सक प्लस में अंधु ऐसा शब्द मिलेगा आपको, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा? एज इट इज लिखना पड़ेगा। वहां पर क्या आ जाएगा? सकंधु। क्या बनेगा? सकंधु। कर्क प्लस में अंधु, कर्क प्लस में अंधु, इसका क्या हो जाएगा? करकंधु। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल प्लस में अटा, कुल प्लस में अटा क्या बन जाएगा? कुलटा। मनस प्लस में ईसा, मनस प्लस में ईशा, ये बन जाएगा मनीषा। हलस प्लस में ईशा, हलस प्लस में ईशा, ये हो जाएगा हलीशा। पतत प्लस में अंजलि, ये बन जाएगा पतंजलि। मातृ प्लस में अंड है, तो ये हो जाएगा मातृंड है। मातृ प्लस में अंड है, मातृंड है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ये इतने इम्पोर्टेंट है, ये वाले जो एग्जाम्पल आपके पेपर में इतने बार पूछे गए हैं जिनका कोई हद नहीं है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे वीआरबी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेंगे, और आपको यकीन मानिएगा एग्जाम्पल्स भी एज इट इज़ ही वहाँ पर पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आपका जो अपना टॉपिक रहा है वो जो रहा है पूर्व रूप और प्ररूप को लेकर के रहा। पहले पूर्व रूप और प्ररूप के अंतर्गत हमने क्या बताया? आपको भेद बताया है। पूर्व रूप का सूत्र जो आता है एंगे पदांतादति आता है, और प्ररूप का जो सूत्र आता है एंगे प्ररूपम आता है। पूर्व रूप में जो एंगे पदांतादति आता है इसमें पहले ए ओ आएगा, उसके बाद ए आएगा, और इसमें एंगे प्ररूपम में पहले ए आएगा, फिर क्या आएगा? ए ओ आएगा। इसके कुछ सूत्र चलते हैं। ओमोंगोश्चय अचोन्त्यादिटी, और अचोन्त्यादिटी का एक वार्तिक आता है सकंधव आदिशु प्ररूपम वाचम, और एंगे पदांतादति में अवग्रह हो जाता है। एक बात और भाई, जो संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करने वाले जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, वो जो अभी जो संस्कृत की क्लास तो आपके लिए लगी रही है कंटिन्यू वीआरबी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, यदि उनको इंडिया जीके से क्लास, इंडिया जीके क्लास और लेनी है तो हमारे जो प्लेलिस्ट जो है ना इसमें आप जाकर के वहाँ पर इंडिया जीके की क्लासेस है वो भी अपलोड की जा चुकी है। जैसे राजस्थान हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री को लेकर के, इंडिया पॉलिटिकल को लेकर के, इंडिया ज्योग्राफी को लेकर के, तो इंडिया वाली जीके वहाँ पर कंप्लीट कर दी गई है। तो इंडिया से रिलेटेड जितनी जीके वाली क्लासेस है तो वो आप वो जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा फिर हम राजस्थान जीके की क्लासेस भी आपके लिए कंटिन्यू कर देंगे। तो पूर्व रूप पढ़ा, उसके बाद प्ररूप को पढ़ा है। अब पूर्व रूप जो है उसके एग्जाम्पल्स को देखा, हर जगह ए और ओ आया पहले, उसके बाद क्या आया? ए आया। तो यहाँ पर क्या आदेश हुआ था? पूर्व रूप इसका आदेश हुआ था। उसके बाद आया प्ररूप संधि। प्ररूप संधि में पहले ऐसा उपसर्ग आएगा जिसके अंतर्गत ए आता है, उसके बाद आता है ए ओ, तो उनका प्ररूप वाला ही आदेश हो जाता है। यह था आपका प्ररूप संधि। उसके बाद प्ररूप संधि के दो इसमें एग्जाम्पल्स, दो इसके
अलग से इसके अंतर्गत सूत्र आते हैं। एक आता है उमंगोश्च, ओम शब्द के बाद में रहने पर रूप एक आदेश होता है, ये कहता है। तो शिवाय ओम नमः ये सब था, शिवाय ओम नमः ये शब्द बन गया। शिव प्लस आ प्लस ई ये मिल करके फिर क्या बन गया, शिवे ही शब्द बन गया। उसके बाद एक पांचवा इसमें लास्ट पॉइंट पढ़ा था अच्युतादि टी, ये टी संज्ञा करता है। पहला क्वेश्चन पूछता है टी संज्ञा किस किस की होती है, तो अंतिम स्वर से लेकर के अंतिम वर्ण तक की टी संज्ञा होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अच्युतादि टी जो होता है इसका एक वार्तिक आता है, उसका नाम आता है सकंदव आदेशु पररूपम वाचम। इस सूत्र से अपने को ये जो शब्द है सक प्लस अंधु इसका एज इट इज ही रह जाएगा सकंदु, कर्क प्लस अंधु का करकंदु, हलस प्लस ईशा हलीसा, मनस प्लस ईशा मनीषा, पतत प्लस अंजलि पतंजलि, मातृ प्लस अंड मात्रंड है, कुल प्लस अट्टा कुलटा। तो ये आपका एक टॉपिक जो था वो कंप्लीट हुआ पूर्व रूप और प्ररूप को लेकर के। कंटिन्यूटी वीडियो जो है वीआरबी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए अपलोड की जा रही है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर क्लासेस को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।